हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम थर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्लास 10। अच्छा, इस वीडियो में हमको पढ़ना है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का। ठीक है, देखिए मैंने दो वीडियो इस चैप्टर पे बना चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, दूसरा में हमने पहला केमिस्ट जो डेवर्नियर ट्रायड है उसने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया। उसने तीन एलिमेंट्स लिए, तीन एलिमेंट्स में दो एलिमेंट्स को यहाँ पे रखा और इनका जो एटॉमिक वेट का जो एवरेज आएगा वो थर्ड के बराबर होगा। इनमें हमने एग्जाम्पल भी देखा, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन का, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का और हैलोजन ग्रुप का। ठीक है, जैसे लिथियम था, सोडियम साथ और पोटेशियम था। ठीक है, ऐसे इसमें भी हमने रखा था। तो ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसका ये 1817 में दिया था इन्हें। कौन से सन में दिया था? 1817 में, 50 साल बाद। ठीक है, 1864 में न्यूलैंड्स नाम का एक केमिस्ट थे, उनने एक ऑक्टेव दिया। इन्हें ट्रायड बनाया था, तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया था। इन्हें ऑक्टेव, ये 8 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करेंगे आइए देखते हैं हम। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। इन 1864 a chemist, John Newland, proposed a new system of grouping elements of similar properties। देखिए, पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले एक मोटोरोला का फ़ोन था, रिलायंस का। ठीक है, उसमें बस फ़ोन से बात कर लेते थे, बिल आती थी। ठीक है, उससे अपडेट हुआ एक नोकिया का, नोकिया 1600 आया। उसमें आप मैसेज भेज सकते थे। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज। उससे और अपडेटेड आया तो उसमें फ़ोटो खींच सकते थे। उसके बाद फिर एक और अपडेटेड आया जिसमें आप व्हाट्सएप चला के वीडियो कॉलिंग कर सकते थे। अभी पता नहीं क्या क्या आने वाला है। धीरे धीरे साइंस डेवलप करेगा। बात समझ में आई? ऐसे ही सबसे पहले बेचारे डोवर्नियर ने तीन ही को क्लासिफाई किया और 50 सालों तक राज किया। ठीक है, आप जैसा इसमें देख रहे होंगे कि इसमें देख रहे हो कि 1817 से 1864 तक, ठीक है, उन्हीं ने राज किया। 1864 में न्यूलैंड्स ने लिया, फिर न्यूलैंड्स को भी फ्लॉप करके 1869 में मेंडलीफ ने दिया और फिर मेंडलीफ भी फ्लॉप हो गया। आज क्या चल रहा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हो सकता है अपन बूढ़े हो जाएं तो कोई अदर टेबल आ जाए। आई बात समझ में? जैसे कि अभी हम जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं, हो सकता है और अपडेटेड आ जाए। ठीक है, तो साइंस कैसे डेवलप कर रही है? आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले अगर हम अपने बाबा दादा से बोलें, और 50 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, अब 50 साल पहले हैं। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम यहाँ देखेंगे और हमारे भैया अमेरिका में दिखेंगे और हम लोग आमने सामने बात कर लेंगे। तो 50 साल पहले हमारे लोग साथ के वाले बोलेंगे कि पागल है क्या ये? पर कैसे एक साथ, यहाँ वो अमेरिका में है, यहाँ है, कैसे आमने सामने देख के बात कर सकते हैं? बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। कितना इजी है, गांव का इंसान भी वीडियो कॉलिंग लगा के और अमेरिका देख ले रहा है। देख रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब साइंस धीरे धीरे डेवलप हो रही है, उसमें खोज चालू है। तो हो सकता है कि आज से 10 20 50 साल बाद ये जो आज के डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है, इसको मैं आगे बताऊंगा, ये भी ना चले और इससे भी आगे का अपडेटेड टेबल आ जाए। तो सबसे पहले पहला टेबल डोवर्नियर ट्रायड ने दिया, फिर दूसरा न्यूलैंड ने ऑक्टेव बनाया, फिर मेंडलीफ ने, फिर मॉडर्न। हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। इनने क्या कहा? ठीक है, इनने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को एक ग्रुप में बांटने की कोशिश की। इनने क्या किया? तो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज, जब एलिमेंट्स को आप अरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज, मतलब कि उनकी एटॉमिक जैसे मास मास बढ़ रही है, उनको उस एक ऑर्डर में अरेंज करोगे, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये समझ में नहीं आया लेकिन आएगा, देखिए कैसे। जैसे ये आपका आ गया, ये इनने कुछ एलिमेंट्स अरेंज किया, ये एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर। पहला एलिमेंट इनने किया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये दीज आर अरेंज इन विच ऑर्डर?
दे आर अरेंज इन विच ऑर्डर, तो दे आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेज। एटॉमिक मास बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो 7 9 11 12 14 16 19 23 24 27, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ लिखे हो एटॉमिक नंबर, बात कर रहे हो एटॉमिक मासेज की, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मास भी तो बढ़ता है गुरु, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जैसे 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 ये बढ़ रहा है, इनको अरेंज किया गया है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या रहा है, ऑक्टेव क्या कह रहा है कि जहां से गिनना शुरू करो वहां से फर्स्ट जहां जो गिन रहे हो, जैसे मान लो हम बोरॉन से गिनना शुरू करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोरॉन के 8वें वाले में एल्युमिनियम आया, दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। मान लो हम नाइट्रोजन से गिनना शुरू करें, तो 1 2 3 4 5, क्या हो गया ये, 1 मिनट, नाइट्रोजन से गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन के बाद 8वां क्या आ रहा है, फॉस्फोरस। इसका भी और नाइट्रोजन दोनों का जो है सेम रहेगा प्रॉपर्टी। अब फ्लोरीन से शुरू करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वें का फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। यही कह रहा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ज़्यादा कुछ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में पढ़ना नहीं है, बस ये लाइन लिख देना है और इस लाइन के लिखने के बाद वो टेबल बना देना है। ये क्या कह रहा है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, मतलब जहां से गिनना शुरू करो उसके बाद 8वां जो एलिमेंट मिलेगा और जहां से आपने गिनना शुरू किया दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जहां से गिनना शुरू किया और जो 8वां आया दोनों के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ये कहता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इतना लिख के अगर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पूछ रहा है तो इतना लिख के और ये टेबल बना लीजिएगा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव खत्म। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं, उस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये थर्ड टाइप का पीरियोडिक टेबल है। पहला तो डोबर्नियर ट्रायड पढ़ लिए, इसके एग्जाम्पल भी हमको याद होने चाहिए। दूसरा हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी पढ़ लिया, ठीक है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल फोर्थ वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।